हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की हमने कुछ बैकएंड टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ी थी कि इंटरनेट बैकएंड में कैसे वर्क करता है। और मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल क्या होती है, कि अगर कोई भी वेबसाइट हम अपने ब्राउज़र के ऊपर सर्च करते हैं तो वो किस तरीके से हमारे ब्राउज़र के ऊपर रेंडर करती है, उसकी बैकएंड टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी। तो वो चीज़ें तो एक अलग हो गई हैं। अब मैं इस वीडियो में वेब डेवलपमेंट जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कि ठीक है भाई, हम वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले हैं, हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेब डेवलपमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, ऐसी कौन कौन सी रियल टाइम एप्लीकेशंस अभी अवेलेबल हैं जो वेब डेवलपमेंट से बनी है। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन आप बिगिनर हो तो एज अ बिगिनर मैं आपको बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है थियोरिटिकली। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर जाएंगे। अगली टेंशन मत लीजिए, अगली वीडियो हमारी प्रैक्टिकल के ऊपर ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट क्या होता है? Web development is the process of building and maintaining websites and web applications that run on the internet. It involves everything from creating simple static pages to complex web-based applications, social networks and e-commerce platform. अब आपको लग रहा होगा ये क्या कहानी बना दी, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बिल्ड करते हैं वेबसाइट्स को और मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे वेब पेजेस बनाते हैं और उन वेब पेजेस को कंबाइन करके एक पूरी वेबसाइट बनती है, और उसी प्रोसेस को हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। और वो वेबसाइट हमारी कहाँ पर रन होती है? इंटरनेट पर रन होती है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। और इंटरनेट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट के ऊपर ही मैंने वो वीडियो बनाई थी। अब इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम क्रिएटिंग सिंपल स्टैटिक वेब पेजेस टू कम्प्लेक्स वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। इसका मतलब क्या है? वेब डेवलपमेंट सब कुछ इन्वॉल्व करता है, फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग और क्रिएटिंग सिंपल स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस मतलब फिक्स्ड, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। लाइक आपने एक हेडिंग बना दी HTML के थ्रू, लाइक आई एम हेडिंग 1, तो वो जो है स्टैटिक फिक्स्ड है, वो हेडिंग 1 ही रहेगी जब तक हम उसको इंटरनली कोड के अंदर चेंज नहीं करेंगे। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट्स भी होती हैं, लाइक आपने वेबसाइट खोली, उसके ऊपर पहले कुछ और लिखा हुआ आएगा, फिर बाद में कुछ और लिखा हुआ आएगा, तो वो हमारी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। और सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स बाय या फिर सेल कर सकते हो, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स भी वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही बनती हैं। तो सबसे पहले अब आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली 3 टाइप होते हैं वेब डेवलपमेंट के। सबसे पहला फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा बैक एंड डेवलपमेंट, तीसरा फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये तो PDF है, ये तो आप पढ़ सकते हो, ये तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको थियोरिटिकली मतलब वर्बली मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है और हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती हैं, लाइक आपको कोई ये हेडिंग दिख रही है, ये आपको फिर बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं कुछ, ये आपको एक मेन हेडिंग दिख रही है, तो जितना भी पार्ट आपको अपने वेबसाइट के ऊपर दिखता है वो हमारा पूरा क्या होता है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फिर चाहे वो कोई बटन हो सकता है, कोई डिव हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, जितनी भी चीज़ें आपको वेबसाइट के ऊपर दिखती हैं वो सब हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। और उसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट को बिल्ड करने के लिए? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइक रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js। ठीक है। अब HTML क्या होता है? HTML प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है, तो सबसे पहले एक स्केलेटन होता है ह्यूमन की बॉडी का, तो वो क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। ऐसे ही हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर किससे डिफाइन होता है? HTML से। फिर बॉडी के अंदर कुछ स्टाइलिंग भी होती है, लाइक आपकी नोज़, फिर आपका मांस होता है, मांस मतलब मीट बोल सकते हैं आप, फिर ब्लड भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही वेब पेज के अंदर हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक कोई हेडिंग तो हमने लिख दी HTML के थ्रू, अब उस हेडिंग को छोटा होना है, बड़ा होना है, उसका टेक्स्ट बोल्ड होना है, इटैलिक होना है, क्या होना है,
तो उसका कलर क्या होना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, हमें उसका कलर क्या रखना है, ये सब चीज़ें जो है CSS प्रोवाइड करती है। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है हमारी वेब पेज को कि हाँ भाई हमने बटन तो बना दिया, उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया हमने, लेकिन उस बटन को क्लिक करने पर क्या होगा वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है। इसका एग्जांपल है डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट लेआउट, बटन्स, एनिमेशंस एंड नेविगेशन। ये कुछ नहीं है, मैं आपको सब इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। फिर दूसरा आता है बैक एंड, फ्रंट एंड के बाद आता है बैक एंड। कि बैक एंड में हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को, डाटाबेसिस को और APIs को। डाटाबेसिस जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है कि हाँ भाई आपने फ्रंट एंड में कोई फॉर्म बना दिया, उस फॉर्म को आपने सबमिट भी कर दिया, तो वो जो आपका डाटा था वो बैक एंड में कहाँ जा रहा है, डाटाबेस में जा रहा है। तो ये सब लॉजिक जो हैं ये बैक एंड डेवलपमेंट के थ्रू बनते हैं, और इसके अंदर हमारी यूज़ होती है लैंग्वेजेस लाइक Node.js, पाइथन, PHP, जावा, रूबी, सी, गो, एक्सप्रेस। ये सब लैंग्वेजेस जो हैं हमारी यूज़ होती हैं बैक एंड के अंदर। इसका एग्जांपल है हैंडलिंग लॉगिन ऑथेंटिकेशन, स्टोरिंग फॉर्म डाटा इन अ डाटाबेस। लाइक आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो लॉगिन करते हो ना, ऑथेंटिकेशन लॉगिन करने, जो आप लॉगिन करते हो उसको लॉगिन ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। आप गूगल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो, जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो, लिंक्डइन के थ्रू लॉगिन करते हो, तो वो सब किसकी मदद से हो पाता है, वो बैक एंड डेवलपमेंट की मदद से ही हो पाता है। फिर अगला आता है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कंबाइन कर देता है, उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। मतलब आप फ्रंट एंड भी डेवलप कर रहे हो और बैक एंड भी डेवलप कर रहे हो, तो आपको हम क्या बोलेंगे, फुल स्टैक डेवलपर बोलेंगे। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर कैन बिल्ड बोथ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब की कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेब डेवलपमेंट के, वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है अपनी वेबसाइट को। फिर वेब सर्वर्स होते हैं जहाँ पर होस्ट होती हैं हमारी वेबसाइट। फिर डाटाबेसेस होते हैं जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है वेबसाइट का, लाइक MongoDB, MySQL, NoSQL, ये सब हमारे डाटाबेसेस का एग्जांपल है। फिर APIs होती हैं, ये कनेक्ट करती हैं फ्रंट एंड और बैक एंड को। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये मैं आपको आगे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये डाटा फैच करती है बेसिकली बैक एंड से। फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स लाइक गिट, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, ये ट्रैक करता है हमारे कोड के चेंजेस को। हम अपने कोड को जो है गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं और उसे ओपन सोर्स भी बना सकते हैं। फिर लोग जो है लाइक डेवलपर्स उस पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको वेब डेवलपमेंट के, लाइक सोशल मीडिया साइट्स है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ पर आप इंटरेक्ट करते हो दूसरे लोगों से। फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल या फिर बाय कर सकते हो। फिर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप लाइक यूट्यूब, टिकटॉक, और भी थे, पता नहीं याद नहीं आ रहे, मोज करके एक ऐप है, तो वो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स है जहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। फिर पोर्टफोलियो और पर्सनल ब्लॉग्स, आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बना सकते हो जिस पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, आपने क्या क्या कोर्सेज़ किए हैं, आपकी ग्रेजुएशन क्या है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, उसमें आप सब चीज़ें जो है लिख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वेब डेवलपमेंट के। और वेब डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है, वेब डेवलपमेंट के टाइप्स बता दिए हैं, कुछ कंपोनेंट्स बता दिए हैं। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना HTML, उसके बाद हम CSS कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। और इस तरह हम अपना फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे और एक फ्रेमवर्क भी करेंगे हम, लाइक रिएक्ट फ्रेमवर्क हम जो है करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद हम बैक एंड स्टार्ट करेंगे और फ्रंट एंड में भी प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, बैक एंड में भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपनी प्लेलिस्ट को जो है इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।